दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराणा प्रताप के इतिहास के बारे में, उनके जीवन से जुड़ी कुछ अहम घटनाओं के बारे में, कुछ कहे अनकहे पलों के बारे में। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बताना चाहूंगा, महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजवंश के राजा थे। उनकी वीरता और दृढ़ संकल्प के कारण उनका नाम इतिहास के पन्नों में अमर है। उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट अकबर के साथ संघर्ष किया और उन्हें कई बार युद्ध में भी हराया। वे बचपन से ही शूरवीर, निडर, स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रिय थे। स्वतंत्रता प्रेमी होने के कारण उन्होंने अकबर की अधीनता को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। ये देखते हुए अकबर ने कुल 4 बार अपने शांति दूतों को महाराणा प्रताप के पास भेजा। राजा अकबर के शांति दूतों के नाम कुछ इस प्रकार थे: जलाल खान कोरची, मानसिंह, भगवान दास और डोडरमल। इसी के साथ बताना चाहूंगा इनके जन्म स्थान और प्रारंभिक जीवन के बारे में। तो महाराणा प्रताप का पूरा नाम महाराणा प्रताप सिंह था और इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और इनका जन्म स्थान कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ और इनके पिता का नाम राणा उदय सिंह था। माता का नाम महारानी जयवंत बाई था और इनके 3 भाई थे, 2 गोदली हुई बहनें थी। इनके पिता उदय सिंह द्वितीय मेवाड़ के राजा थे, जिसकी राजधानी चित्तौड़ थी। सन 1567 में मुगल सेनाओं ने मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण करने की कोशिश की, पर मुगल सेनाओं से लड़ने के बजाय राणा उदय सिंह ने राजधानी छोड़ दी और अपने परिवार को लेकर गोलकुंडा चले गए। हालांकि महाराणा प्रताप ने इस फैसले का विरोध किया और वापस रहने पर जोर दिया, लेकिन बुजुर्ग उन्हें समझाने में सक्षम थे कि जगह छोड़ना सही निर्णय था। मेवाड़ राज्य की एक अस्थायी सरकार उदय सिंह और उनके दरबारियों द्वारा गोलकुंडा में स्थापित की गई थी। इसी के बाद बताता चलूं कि राणा उदय सिंह की मृत्यु तो सन 1572 में उदय सिंह के निधन के बाद रानी धीरबाई ने जोर देकर कहा कि उदय सिंह द्वितीय के बड़े बेटे जगमाल को राजा के रूप में ताज पहनाया जाए, और लेकिन वरिष्ठ दरबारियों को लगा कि प्रताप मौजूदा स्थिति को संभालने के लिए बेहतर विकल्प है। इस प्रकार महाराणा प्रताप को अपने पिता को सिंहासन पर बैठाया गया। महाराणा प्रताप का शासन तो जब महाराणा प्रताप को अपने पिता के सिंहासन पर बैठाया गया तो उनके भाई जगमाल सिंह ने बदला लेने के लिए मुगल सेना में शामिल होकर बगावत कर दी। मुगल राजा अकबर ने उसके द्वारा प्रदान की गई जानकारी और सहायता के कारण उसे शाहजगपुर शहर की सल्तनत पुरस्कार के रूप में दे दी। जब राजपूतों ने चित्तौड़ को छोड़ दिया तो मुगलों ने जगह पर नियंत्रण कर लिया, लेकिन मेवाड़ राज्य को वह अपने अधीन करने के उनके प्रयास असफल रहे। अकबर द्वारा कई दूत भेजे गए थे, जिन्होंने एक गठबंधन पर प्रताप के साथ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। 1573 में 6 राजनयिक मिशन अकबर द्वारा भेजे गए, लेकिन महाराणा प्रताप द्वारा सब ठुकरा दिए गए। इन अभियानों में से अंतिम का नेतृत्व अकबर के बहनोई राजा मान सिंह ने किया था। जब शांति संधि पर हस्ताक्षर करने का प्रयास विफल हो गए तो अकबर ने अपनी शक्तिशाली मुगल सेना के साथ लड़ने की कोशिश करने का मन बना लिया। इसी के बाद बताता चलूं कि मेवाड़ का हल्दी घाटी युद्ध। तो हल्दी घाटी का युद्ध भारत के इतिहास की एक मुख्य कड़ी है। युद्ध 18 जून 1576 को लगभग 4 घंटों के लिए हुआ, जिसमें मेवाड़ और मुगलों में घमासान युद्ध हुआ था। महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सरदार हाकिम खान सूरी ने किया और मुगल सेना का नेतृत्व मानसिंह तथा आसफ खान ने किया था। इस युद्ध में कुल 20,000 महाराणा प्रताप के राजपूतों का सामना अकबर की कुल 80,000 मुगल सेना के साथ हुआ था, जो कि एक अद्वितीय बात है। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और अपने पराक्रम को दर्शाया। इसी कारण उनका पराक्रम और नाम इतिहास के पन्नों पर चमक रहा है आज भी। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि हल्दी घाटी के युद्ध में कोई विजय नहीं हुआ, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप की ही विजय हुई थी। अपनी छोटी सेना को छोटा न समझकर अपने परिश्रम और दृढ़ संकल्प से महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की विशाल सेना के चक्के छुड़ा दिए और उनको पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप के प्रिय बहादुर घोड़े चेतक की मृत्यु भी इस युद्ध के दौरान हुई थी।
इनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे तो इन्होंने अपने जीवन काल में कुल 11 शादियां की थी। महाराणा प्रताप के सभी 11 पत्नियों के नाम कुछ इस प्रकार थे। महारानी अजबदे पुनवर, अंबाई राठौर, रत्नावती बाई परमार, जसोबाई चौहान, फूलबाई राठौर, सहमती बाई हाड़ा, चंपाबाई छाती, खीचर आशाबाई, आलामदेव बाई चौहान, लखाबाई, सोलान खीनीपुर बाई और इन सभी रानियों से महाराणा प्रताप के कुल 17 पुत्र हुए, जिनमें से कुछ इस प्रकार नाम थे। अमर सिंह, भगवान दास, शेख सिंह, कुंवर दुर्जन सिंह, कुंवर राम सिंह, कुंवर रैभाना सिंह, चंदा सिंह, कुंवर हाथी सिंह, कुंवर नाथा सिंह, कुंवर कचरा सिंह, कुंवर कल्याण दास, सहसमाल, कुंवर जसवंत सिंह, कुंवर पूरनमाल, कुंवर गोपाल, कुंवर सनवाल दास सिंह, कुंवर माल सिंह। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक, तो चेतक महाराणा प्रताप का सबसे प्यारा और प्रसिद्ध घोड़ा था। उसने हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान अपने प्राणों को खोकर बुद्धिमानी, निडरता, स्वाभी भक्ति और वीरता का परिचय दिया। चेतक की वह बात भी बहुत यादगार है जिसमें उसने मुगलों को पीछे आते देख महाराणा प्रताप की रक्षा करने के लिए बरसाती नाले को लांघते हुए वीरगति की प्राप्ति हुई। इसी के बाद बताना चाहूंगा महाराणा प्रताप और अकबर के बारे में कुछ रोचक बातें। तो सन 1579 से 1585 तक पूर्व उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और गुजरात के मुगल अधिकृत प्रदेशों में विद्रोह होने लगे थे और दूसरी तरफ वीर महाराणा प्रताप भी एक के पश्चात एक गढ़ जीतते जा रहे थे और राजा अकबर भी इसके पीछे कारण के पीछे हटते जा रहे थे और धीरे धीरे मेवाड़ों पर मुगलों का दबाव हल्का पड़ता चले गया। मुगलों को दबते देख सन 1585 में महाराणा प्रताप ने अपने प्रयत्नों को और भी सफल बनाया, जब उनको तुरंत ही आक्रमण कर उदयपुर के साथ साथ 36 महत्वपूर्ण स्थान पर फिर से अपना अधिकार स्थापित कर लिया। महाराणा प्रताप की मृत्यु तो बताना चाहूंगा, अपने अंतिम समय में महाराणा प्रताप अपने राज्य के सुविधाओं में जुट गए, परंतु 11 वर्ष के पश्चात 29 जनवरी 1597 यानी 56 वर्ष की उम्र में अपनी नई राजधानी चावड़ राजस्थान में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु मुगल सल्तनत के खिलाफ युद्ध लड़कर हुए घाव और चोटों के कारण हुई। एक सच्चे राजपूत, पराक्रमी, देशभक्त योद्धा, मातृभूमि और रक्षा उसके लिए मर मिटने वाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदा के लिए अमर हो गए, किंतु अपनी वीरता का गान सबके मुख और दिल में छोड़ गए। उम्मीद करते हैं आपको महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करके जरूर हमको बताएं कैसे लगी आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टोरी के साथ।